बच्चों, अभी हमने देखा समस्त पादप जगत में, जब हमने यहाँ पर पाठ को पढ़ा तो हमने देखा कि पुष्पी पादप सर्वाधिक विकसित होते हैं। ये आकार, माप, संरचना, पोषण की विधि, जीवन काल, प्रकृति तथा आवास में अत्यधिक विविधता प्रदर्शित करते हैं। इनमें मूल तथा प्ररोह तंत्र भली भांति विकसित होते हैं। इनमें मूल तंत्र, मूसला अथवा झकड़ा मूल पाई जाती है। सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों में मूसला, जबकि एक बीजपत्री पादपों में झकड़ा मूल होती है। कुछ पादपों में मूल भोजन के संग्रहण तथा यांत्रिक सहारे तथा श्वसन के लिए रूपांतरित हो जाती है। प्ररोह तंत्र तना, पत्ती, पुष्प तथा फलों में बटा रहता है। तने के आकार की अभिलक्षण जैसे गांठों और पोरियों की उपस्थिति, बहुकोश रोम तथा घनात्मक प्रकाशानुवर्ती प्रकृति आदि की उपस्थिति से तने तथा मूल में अंतर को आसानी से समझा जा सकता है। तने भी विभिन्न कार्यों जैसे खाद्य संचयन, कायिक प्रबंधन तथा विभिन्न परिस्थितियों में संरक्षण के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं। पत्ती तने की पार्श्व गांठ पर पाई जाने वाली बहिर् जाति रूप में विकसित होती है। यह रंग में हरी होती है तथा प्रकाश संश्लेषण को क्रिया को संपन्न हो सके। पत्तियां आकार, माप, किनारे, सीड्स तथा पत्ती की स्तरिका के कटाव में सुस्पष्ट विविधताएं प्रदर्शित करती है। पादपों के अन्य भागों की भांति पत्तियां भी अन्य भागों जैसे प्रतान, चढ़ने के लिए तथा सूल संरक्षण के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती है। पुष्प एक प्ररोहिके का रूपांतरित रूप है जो लैंगिक जनन संपन्न करता है। पुष्प विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रम में विन्यस्त रहते हैं। यह संरचना ज्यामिति अन्य भागों के सापेक्ष अंडाशय की स्थिति, दलों, बाह्य दलों, अंडाशय आदि का क्रमबद्ध विन्यास में भी विविधता प्रदर्शित करते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल तथा बीजांड से बीजों का निर्माण होता है। बीज एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री हो सकते हैं। वे आकार, माप तथा जीवन क्षमता काल में विविध रूप के होते हैं। पुष्पी अभिलक्षण पुष्पी पादपों के वर्गीकरण तथा पहचान के आधार माने जाते हैं। इसका वर्णन कुलों के अर्ध तकनीकी विवरण से चित्रों सहित किया जा सकता है। अतः एक पुष्पी पादप का वर्णन वैज्ञानिक शब्दावली का उपयोग करते हुए निर्दिष्ट क्रम में कर सकते हैं। पुष्पी अभिलक्षण संक्षिप्त रूप में पुष्पी चित्रों, पुष्पी अंगों द्वारा निरूपित कर सकते हैं। बच्चों, अब हमने ये पाठ देखा तो इसके साथ हम इन प्रश्नों को भी देखते हैं कि परीक्षाओं में इस पाठ से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे इसमें प्रश्न बन सकता है, मूल के रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित में किस प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है? उदाहरण के लिए बरगद, सलजम, मैंग्रोव वृक्ष। बाह्य लक्षणों के आधार पर निम्नलिखित कथनों की पुष्टि कीजिए। पहला, पौधे के सभी भूमिगत भाग सदैव मूल नहीं होते। दूसरा, मूल एक रूपांतरित प्ररोह है। या प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, विभिन्न प्रकार के पर्ण विन्यास का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। या प्रश्न इस प्रकार के भी पूछे जाते हैं कि निम्न जो शब्द लिखे हुए हैं उनकी परिभाषा दीजिए। पहला, पुष्पदल विन्यास। दूसरा, बीजंडासन या प्रेजेंटेशन।
तीसरा त्रिज्या सममिति, चौथा एक व्यास सममित, पांचवा ऊर्ध्ववर्ती, छठवा परिजायांगी पुष्प, सातवां दल लग्न पुंकेसर। ऐसी किसी भी शब्दावली की कोई भी परिभाषा को वो पूछ सकते हैं। फिर एक प्रश्न इस प्रकार का भी हो सकता है कि निम्नलिखित में अंतर लिखो। आसीमाक्षी तथा सासीमाक्षी पुष्पक्रम, या फिर झकड़ाजड़ तथा मूसलाजड़, या झकड़ाजड़ तथा मूसलाजड़ में अंतर। तीसरा वियुक्तांडपी तथा युक्तांडपी अंडाशय। फिर एक नया प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, निम्नलिखित के चिन्हित करके चित्र बनाइए। चने के बीज का चित्र तथा मक्के के बीज का अनुदैर्ध्य काट का चित्र। फिर नया प्रश्न हम देखते हैं कि तने के विभिन्न रूपांतरों का वर्णन कीजिए। फिर हम नया प्रश्न देखते हैं, फाबसी या कहें फाबेसी या लेग्यूमिनेसी या पेप्लियोनेसी तथा सोलेनेसी कुल के एक एक पुष्प का उदाहरण के रूप में लेकर उनका अर्ध तकनीकी विवरण प्रस्तुत करें। अध्ययन के पश्चात उनके पुष्पी चित्र भी बनाएं। अब हम नया प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि पुष्पी पौधे में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशन का वर्णन कीजिए। फिर हम देखते हैं प्रश्न, पुष्प क्या है? एक प्रारूपी एंजियोस्पर्म पुष्प के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए तथा नामांकित चित्र भी बनाइए। फिर एक प्रश्न, पत्तियों के विभिन्न रूपांतरण पौधे को कैसे सहायता करते हैं? फिर प्रश्न क्रमांक देखते हैं, पुष्पक्रम की परिभाषा करो तथा इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए। फिर आपको एक प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि एक फूल का सूत्र लिखिए जो त्रिज्या सममित हो, उभयलिंगी हो, अधोजायंगी हो, संयुक्त बाह्यदली हो, मुक्त दली हो, 5 पुंकेसरी हो, द्वियुक्तांडपी हो तथा ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय हो। एक प्रश्न इस प्रकार का भी आ सकता है, पुष्पासन पर स्थिति के अनुसार लगे पुष्पी भागों का वर्णन कीजिए। पुष्पासन पर स्थिति के अनुसार लगे पुष्पी भागों का वर्णन कीजिए।